अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आ गए हैं फिर से और हम आए हैं आज अपनी 9th एपिसोड करने। कैन यू इमेजिन अगर हमसे कोई महीना पहले पूछता रहा कि हम 9वीं एपिसोड तक पहुंचेंगे, कसम हमारी शक्लें नहीं थी। लेकिन ये आप लोगों का प्यार था, इट वॉज सब्सक्रिप्शन आप लोगों की, आप लोगों के कमेंट्स थे कि दिल करता है बुलाने को और चाहते हैं कि हम लोग कुछ सुने आप लोगों से। तो आज का स्पेशल टॉपिक हमारे लिए क्या है जो हमने सोचा था, जो हम आज बैठ के ऑलरेडी बात कर रहे थे, मैंने कहा लेट्स रिकॉर्ड इट। तो वो आज है जी क्या, Jator is launching a new car, T2. शुक्र हम डैशिंग से बाहर आए हैं। X70 भी थी उनकी, which no one remembers actually. वो 7-seater कैटेगरी में आई थी, फ्लॉप। डैशिंग दिखने में बहुत डैशिंग है, बट फ्लॉप। सेल्स नहीं हो रही बिल्कुल भी। आप क्या कहना चाह रहे हो कि उन्होंने एक और फ्लॉप के लिए तैयारी कर ली है? नहीं, वो पहले ही इस गाड़ी से एंटर होते गए मार्केट में तो ज्यादा ट्रैक्शन मिलता है। ट्रू दैट। फरारी के, लैम्बोर्गिनी के थोड़े से पैसे अगर वो अपनी गाड़ियों में लगा लें तो मेरा ख्याल है इट विल इम्प्रूव। आई एम सॉरी यार, नहीं मैं मतलब कहना चाह रही है, मेरे कहने का मतलब नहीं था, मतलब वो तो पर्सनल शौक है। अच्छा पर्सनल, ठीक नहीं अब लगा भी लिए हैं उन्होंने वैसे, बाय द वे अब आ रही है ना T2। अब T1 और T2 आ रही है, मुझे T1 के T2 आ रही है, मेरा ख्याल है T2 का कंफर्म T2 है। कल आ रही है और T1 की डेट अभी उन्होंने अभी announce कोई की। आइडिया नहीं है इंटरनेशनली हमें आइडिया कि क्या चल रहा है, लेकिन T2 की कोई सब स्पेक्स है कुछ स्पेक्स आपके पास? स्पेक्स बताएं जी। मेरा ख्याल है मुझे तो रेंज रोवर सस्ते में लग रही है। रेंज रोवर नहीं, हर गाड़ी नहीं और होती, ये जिम्नी- डिफेंडर है। ये डिफेंडर है, हाँ, डिफेंडर सस्ते में लग रही है ना। हाँ, डिफेंडर भी T2 से ऑर्डर की हुई डिफेंडर लग रही। जिमनी जरा बड़े में दिखाना, वो वो T1 है। वो T1 दो ऑप्शन है हमारे पास। जिमनी बड़े में दिखाना। दो ऑप्शन है हमारे पास। ठीक हो गया सर, बताएं क्या अच्छा, specs है? T2 जो है वो 2 लीटर आ रही है टर्बो। पहले सर सॉरी आप बात काट रहा हूं, मुझे बता दें कि ये हमारा एक्चुअल है डाटा है या कुछ? नहीं, ये एक्चुअल है क्योंकि उसमें दो पावर ट्रेन्स हैं, एक हाइब्रिड में आती है प्लग इन और एक T2। सो आर वी गेटिंग हाइब्रिड? नो वी आर नॉट, आई डोंट आर वी गेटिंग PHEV? नहीं, वी आर नॉट। यार ये आज का ब्लॉग बंद कर रहे हैं हम। आई मीन कम ऑन यार, PHEV और हाइब्रिड इस दौर में नहीं तो फिर कब देनी है? यार महंगी हो जाएगी ना यार, महंगी हो जाएगी भाई, बहुत महंगी हो जाएगी। मोटरसाइकिल बेच के जो इतने पैसे दिखता नहीं है बिकता है भाई कमाता सर, अब ये नहीं बिक, चलें आप बताएं सब कुछ बता रहे थे। हाँ, तो जो 2 लीटर टर्बो है और ऑल व्हील ड्राइव है, अराउंड फिलहाल तो यही स्पेक्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और काफ़ी रगड ऑफ रोड पोर्ट्रे कर रहे हैं। उसकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो डिफेंडर से इंस्पायर्ड। खिलर तो नहीं जाएगी खड्डियां थे? आएगी तो पता चलेगा। सर आप नहीं बताएं। मेरे ख्याल है इसकी एक अच्छी रेपुटेशन है मीना रीजन में और ऑस्ट्रेलियन रीजन में भी। सर मीना रीजन बता दें, बहुत से लोगों को नहीं पता, आप ही को पता है, हमें मुझे भी नहीं पता। यार ये आप मुझे तो सिर्फ मीना की आवाज में ये पता जो है। मीना कुमारी का, हाँ ये मीना कुमारी वाला ही है, उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते। अच्छा, ठीक है। तो इसकी बेसिकली बड़ी रगड़ किस्म की इसका पोर्टफोलियो है, T1 और T2 दोनों का। और मेरे ख्याल से तो जेटोर अगर लाते, कोई भी कंपनी लाती तो सबसे पहले से T1 T2 लानी चाहिए थी और फिर उससे ग्राउंड सेट करते तो ज़रा ज़्यादा बेहतर होता है, और शायद फिर उसमें फिर बाकी सस्ते पैकेज बाद में ले आते तो बेहतर हो जाता। लेकिन एनीवे अभी भी देर आए दुरुस्त आए। रगड़ है, रगड़ लुक्स भी है रगड़, और बहुत सारे BJ40 भी थी, BJ40 भी नहीं, थी, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी तो BJ40 में भी थी। लेकिन इसके अंदर होगी अगर हम इसको डालेंगे उसको कच्चे में तो ये आपको रिस्पॉन्स ही देगी। इसमें है 700 मिलीमीटर तक वाटर क्लियरेंस है। नहीं, बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप इसे देखें वैसे T1 T2 को भी, T1 को आज डिस्कस तो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी T1 T2 दोनों को ही अगर आप देख लो तो ये अपने व्हील बेस, और मैं अगर आप इसे J7 से कंपैरिजन करा लेते हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह से कितनी बड़ी होगी कितनी छोटी होगी। प्राइस एस्टिमेशन के लिहाज से PHEV वाला नहीं कर रहे, उसके आसपास होनी चाहिए। साइज आपको पता चल जाए ना, तो वो 2 लीटर है, चौड़ी भी ज्यादा है उससे, J7 से चौड़ी भी ज्यादा है, लंबी भी ज्यादा है, हाइट में भी ज्यादा है, व्हील बेस भी ज्यादा है। तो एक्चुअली आपको पता लगेगा कि यार हाँ ये बड़ी गाड़ी है, J7 के सामने वो खड़ी हुई बड़ी लगेगी। लेकिन अगेन J7 वहां पे चले जाती है कि वो PHEV है, तो वो और टेक ऑफ भी करती है। हाँ, तो टेक ऑफ भी करती है, तो वो आपको ये बेसिकली टेक ऑफ नहीं करेगी, इसके शॉक्स में टाइट लग रहे हैं। हाँ, ये हार्ड शॉक्स है। ऑफ रोडिंग के मुझे एक डर है, वो ये है कि BJ40 जो है उसने मार खाई थी, वो इस वजह से खाई थी कि वो प्लास्टिक की एक थी। तो 2 लीटर टर्बो थी, पेट्रोल एवरेज अच्छी नहीं थी। हाँ, मुझे एवरेज की वजह से इसके लोगों ने साथ उसको ये बिल्कुल डिस्कार्ड कर सेम दिया, थिंग, ये ना हो इसके साथ। 2.0 सेम थिंग है। हाँ, तो ये चीज इसके साथ ना हो, और अगर ये चीज इसके साथ होगी तो उसको सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है और वो है प्राइस।
अगर ये प्राइस अवर्स हो जाते हैं और किसी इतनी अच्छी प्राइस में ले आते हैं, क्योंकि दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस के PHEV नहीं दे रहे, HEV नहीं दे रहे, तो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि इन्हें कहाँ पे इसे फॉल कराना है। सर फटाफट जरा प्राइस का कोई गेस वक्त तो बताएं क्या होगी आपके ख्याल से? प्राइस से पहले मैं एक इसमें फ्यूल इकोनॉमी से रिलेटेड बात करना। मीना रीजन इज बाय द वे मिडिल ईस्ट रीजन। उसमें होता ये है कि जो अभी तक मैंने जितना पढ़ा है या जितना देखा है, फ्यूल एवरेज इसकी हाईवे पे समवेयर अराउंड 14 to 13 आ रही है, and that is a good average for a 2-liter engine because BJ 40 नहीं दे रहा है। स्पोर्टेज पे दे देती है इतनी तो यार। हाँ तो वही ना, वो भी 2 लीटर है यार। तो एवरेज से मार शायद ना खाए, लोकल मार खाएगी, आइडल पे जब खड़ी होगी तो तंग करेगी लोग। अच्छा मैं वैसे इसे डिफर इसलिए करना चाहूंगा कि जो आपके पास एवरेज अभी आई हुई है ना, ये वाली 14 और 15 हाईवे वाली, एक तो हाईवेज वो वाली हैं, मीना रीजन वाली हाईवेज हैं या ऑस्ट्रेलियन हाईवेज हैं। दूसरी चीज जो पेट्रोल क्वालिटी है रॉन वाला वो फर्क होता है, उसकी वजह से आप जाओगे नीचे। मैं तो कंफर्म करूंगा इसे 11 से 12 एवरेज के ऊपर हाईवे के ऊपर, और वही 8 से 9 सॉरी, लेकिन 8 से 9 प्यारी है, बीजे खूबसूरत है वैसे, खूबसूरत है। नई चीज आती है, अगर मैं ऐसे चलाऊंगा मजा तो आएगा ऐसे चलाने का, इस उसमें है जरा चल आएगी है। अब मेरा ख्याल है जल्दी से प्राइस गेस कर लेते हैं। प्राइस मेरी प्राइस है जी इस गाड़ी को लेके एक्स फैक्ट्री या एडेड। यार ये बड़ा ना, अच्छा ये बहुत ट्रिकी सवाल है। हमने लास्ट बड़ी कंफ्यूजन में हमने लास्ट टाइम एक्स फैक्ट्री बताई थी, और नहीं हमने एडेड फैक्ट्री बता सब कुछ ऐड करके बताया था, लोगों ने कहा कि एक्स फैक्ट्री आई है, तो खैर थोड़ा सा हुआ तो ऊपर नीचे। हम ऑन रोड प्राइस बताएंगे। हम ऑन रोड प्राइस, मेरी बुक्स पे ऑन रोड प्राइस है इस गाड़ी की 118। ये मेरी प्राइस है T2 की। अच्छा आप बताएं आपकी। 118 नहीं, मेरे ख्याल से इसे इट हैज टू बी 95 से 99 के दरमियान। रीजन है उसकी, रीजन ये है कि अगर आप 1 करोड़ से ऊपर जाते हो तो आपके पास PHEVs की अच्छी ऑप्शंस खुलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आप वहां पे नहीं लेके जा सकते इसे। ठीक हो गया दैट्स फाइन। तो 95 to 99 आपकी सर 15 से 20 के दरमियान, एक 15 से एक 20 में, और आप से 15-20 से में कल सुबह फैसला हो जाएगा। ठीक है जी, पता चलेगा कौन कितना पानी में है, ठीक है, या जटोर पानी में है, कोई ना कोई पानी में जाने वाला है कल। ठीक है गाइस, कल मिलते हैं फॉर अ न्यू एपिसोड। ठीक है गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब।